नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं देश में कोरोना का कहर जारी है और इसके चलते काफ़ी फॉलोअर्स मेरे जो हैं उन्होंने मुझे भारी तादाद में मैसेजेस किए और पूछा कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कि क्या ये करने से कोरोना हो सकता है, क्या क्या है ना। तो लोगों की काफ़ी डाउट्स थे। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आप धैर्य रखें, सब्र रखें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा उन लोगों को कि मैंने इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है सुरेश जी का, रायपुर से। इन्होंने पूछा है कि क्या नहाया जा सकता है, क्या क्या नहाना सेफ है इस क्राइसिस के टाइम में। तो इनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नहा ज़रूर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, नहाने से कोरोना नहीं आपको फैलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि पहली बात तो ये कि आप पानी से नहाएं, दूध से मत नहाएं कृपया करके, क्योंकि दूध की पहले ही शॉर्टेज है। दूसरी बात ये, साबुन जो है आप नहाने वाला ही यूज़ करें, कपड़े धोने वाला या बर्तन धोने वाला साबुन मत यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि रिन या विम बार को जब आप अपने शरीर पर रगड़ें तो कोई नया वायरस ना पैदा हो जाए। ठीक है, तो बाबू अभी कोरोना से लड़ने दो देश को। अगला सवाल है राजेंद्र जी का। ये पूछ रहे हैं कि हाई वॉल्यूम पे गाना बजाने से वायरस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका ये सवाल है। तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि ये वायरस जो है ये 532 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई भी साउंड बजता है तो ये वायरस उस समय अपने आप खत्म हो जाता है। ये पुलिस सायरन बजा के क्यों घूम रही है, क्योंकि सायरन में 532 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड बजता है, जिससे ये वायरस पूरे एरिया में, हवा में सबसे ज़्यादा जहाँ ये वायरस पाया जाता है, तो पूरा वायरस ख़त्म हो जाता है उसी समय। पर उसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप गाना कौन सा चूज़ करेंगे, ये बेहद ज़रूरी है। गाने में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप नेशनल एंथम मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उस समय आप पता नहीं खड़े होंगे या बैठे होंगे, खड़ा होना चाहिए, लेकिन वायरस का पता नहीं ना कि वो खड़ा है या बैठा है, तो इसलिए आप नेशनल एंथम मत यूज़ कीजिए। आप कोई और गाना, कोई भी और गाना यूज़ कर लीजिए। अगला सवाल है अनिल जी का, गुजरात से। अनिल जी पूछते हैं कि क्या पनीर की सब्जी में सैनिटाइज़र का तड़का लगाने से कीटाणु मर जाएंगे क्या। तो पहली बात तो, अगर आप दो जो 650 रुपये में 200 ml का सैनिटाइज़र आता है, अगर उससे आप सब्जी को तड़का लगा रहे हैं अंबानी जी, तो आप थोड़ा पैसा गरीबों में बांट दीजिए। ठीक है, अंबानी जी आपको पता है कि लोग हाथ धो रहे हैं साबुन से नहीं, अपनी जान से। सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है लोगों को। कि कोई चचा अगर उस दिन हाथ धो लिए होते तो आज वो जिंदा होते। मतलब ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, लोग हाथ नहीं धोए इसलिए चले गए, चल बसे, और आप तड़का तड़का लगा रहे हैं यार। मुझे बटर नहीं मिल रहा है भाई, पानी में तड़का लगा रहा हूं मैं। हाँ, तो अगला सवाल दोस्तों है वो ये है कि क्या हेलमेट पहनने से वायरस से बचा जा सकता है। तो इसका मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तभी हेलमेट पहने, घर बैठे बैठे हेलमेट मत पहने, क्योंकि उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खाना खाने में या नहाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, और दूसरी बात ये कि जैसे अगर आप बाहर जा रहे हैं, हेलमेट पहन के आप बाहर जा रहे हैं और आप जा रहे हैं खुले वातावरण में, खुली हवा में, ओपन एरिया में, जहाँ ये वायरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हेलमेट पहनना काफ़ी नहीं है, आपको मास्क भी लगाना पड़ेगा। और ये मास्क आप कैसे लगा रहे हैं ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप पहले मास्क लगा रहे हैं और उसके ऊपर हेलमेट पहन रहे हैं तो उससे क्या होगा, मान लीजिए वायरस ने अटैक किया और वो आके आपके हेलमेट के शीशे के ऊपर आके चिपक गया। अब वो तो, क्योंकि वो चमगादड़ से बना है तो वो कहीं भी चिपक सकता है वो वायरस। ठीक है, मान लीजिए वो आपके शीशे पे आके बैठ गया, आप घर पे वही हेलमेट लेके आ गए, आपके घर के अंदर वायरस की एंट्री हो गई। समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हेलमेट पहनना है, उसके ऊपर मास्क पहनना है। समझ रहे हैं, उससे क्या होगा कि हेलमेट तक भी नहीं आप पहुंच पाएगा वायरस। आप घर आइए, घर अंदर आने से पहले आप आग लगा दीजिए मास्क को, उसके बाद हेलमेट को, और उसके बाद अपने आप को।
क्योंकि आपकी बॉडी पे भी तो वायरस आ चुका होगा। क्यों निकले थे घर से बाहर? मना किए ना मोदी जी।